बस्ती जनपद में मनरेगा योजना में इस कदर लूट मची है कि भ्रष्टाचारियों के आगे यह योजना भी पूरी तरीके से धरातल पर धराशायी हो गई। बस्ती जिलाधिकारी के मुताबिक एक सामान्य जांच में 90,000 फर्जी मनरेगा मजदूरों की जानकारी सामने आई, जिसके बाद सबसे पहले इन सभी मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड निरस्त किए गए। ये सभी मनरेगा मजदूर बस्ती जनपद के 14 ब्लॉकों के हैं और इन पर आरोप है कि पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के अनुसार इन लोगों ने कोई भी मजदूरी नहीं की, जिस वजह से इनके जॉब कार्ड समाप्त कर दिए गए। प्रशासन ने यह मान लिया कि इन मनरेगा मजदूरों को इस योजना की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब ये सभी मनरेगा मजदूर काम ही नहीं कर रहे थे, तो उन्हें भुगतान किस ग्राउंड पर किया जा रहा था? इससे साफ होता है कि ब्लॉक के अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से फर्जी मनरेगा मजदूरों को पैसे भेजे जाते रहे। सरकार हर साल बस्ती जनपद को 100 करोड़ से अधिक का बजट मुहैया कराती है, ताकि गांव के गरीब और जरूरतमंदों को रोजगार मिल सके, मगर मनरेगा के ही जिम्मेदारों ने मिलकर इस योजना का बंटाधार कर दिया। फिलहाल अभी तक मिले फर्जी मनरेगा मजदूरों की संख्या 90,000 है। संभव है कि ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं। जनपद में पौने 7 लाख मनरेगा मजदूर हैं, जिनके जॉब कार्ड अब आधार से जोड़े जा रहे हैं। डीसी मनरेगा संजय शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे कि जो बस्ती जिले में 90,000 फर्जी जॉब कार्ड धारक मिले हैं, जिनको निरस्त कर दिया गया है। आखिर ये पूरा मामला कैसे पकड़ में आया? इसी साहब, ये जो पूरा मामला सामने आया है, मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बना दिए गए, कैसे ये पता चला और क्या कार्रवाई इन पर होगी? देखिए, नरेगा एक में प्राविधान है कि समय समय पे जॉब कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन किया जाए। तो ये वीडियोज को ये निर्देश दिया गया था कि जो ऐसे मजदूर जो पलायित है या जिनका देहांत हो चुका है या काम नहीं कर रहे हैं, केवल जॉब कार्ड है और फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनवाए हैं, तो उनका सर्वे करने का प्राविधान है। तो सर्वे के पश्चात जो ऐसे मजदूर पाए गए हैं जो जिनका देहांत हो चुका है या पलायित है, नहीं आते हैं गांव पंचायत में, तो ऐसे सर्वे के बाद जो है गांव पंचायत के प्रस्ताव के बाद इसको जो है काटा गया। डीसी साहब, मैंने सुना है कि लगभग 1.5 लाख ऐसे जॉब कार्ड फर्जी हैं बस्ती जनपद में, और जिनमें से 90,000 अभी वेरीफाई हो पाए हैं। तो क्या कैसे ये 1.5 लाख कौन लोग हैं? सिर्फ ये क्या मृतक हैं, या जो चले गए हैं बस्ती जनपद छोड़ के, या फिर ये पूरी तरीके से निष्क्रिय इनके जॉब कार्ड पाए गए? देखिए, 1.5 लाख अब सर्वे के जैसे सर्वे हुआ तो इतने लोग आए, हो सकता है आगे और भी सर्वे हो तो उसमें और भी लोग आए। तो इसमें निष्क्रिय हैं और जो यहाँ नहीं रहते हैं, या इसमें कुछ अंश में ऐसे हैं जो पलायित जिनका देहांत हो चुका है। ये जो जॉब कार्ड धारक थे, ये काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये इसकी कोई रिपोर्ट प्रधान के द्वारा नहीं दी जा रही थी कि जो ये जॉब कार्ड जो बने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हटा दिया जाए। ये जब जिले स्तर पे जब इसकी जांच हुई तो ही पता चला। जिले स्तर से नहीं, ये विकास खंड पीओ जो होते हैं, बीडीओ जो होते हैं, जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, उनको ये अधिकार है कि समय समय पे जो है इसका वेरिफिकेशन कराते रहें। तो जो एक्ट में प्राविधान है वही जिले से उन पे लागू करवाया गया। जिलाधिकारी से भी अभी हमने बात की थी, तो उन्होंने फ़ोन पे हम पे ये बताया कि जो कोरोना में मज़दूर आए थे, उनके जॉब कार्ड बना दिए गए थे, ताकि वो उनको रोज़गार मिल सके, क्योंकि वो बाहर प्रदेशों में रह के काम करते थे। अब वो वापस चले गए हैं, तो उनके भी कई ऐसे कई मज़दूरों के भी जॉब कार्ड हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है, कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी थी जिसमें बहुत सारे लोगों के धंधे अपने छोड़ के जो है अपने गाँव में वापस आए थे, तो उस समय बनवाया गया था। अब चूँकि समान परिस्थिति है तो लोग फिर अपने जॉब में वापस चले गए हैं। तो उन्हीं में पलायित लोग हैं जो बाहर चले गए हैं, जो काम कर नहीं करते, उनको निरस्त किया गया। तो ये जॉब कार्ड सारे निष्क्रिय थे और इन पे कोई भुगतान भी नहीं हुआ। देखिए, ये जॉब कार्ड अगर भुगतान इस पे ये भुगतान नहीं हुआ होगा और जो पलायित है उसी को काटा गया जो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। तो कोई कार्रवाई भी इसमें किसी स्तर पे हो रही है? देखिए, ये तो हम लोगों का एक अभियान था कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ताकि आगे ऐसे फर्जी चीज़ें ना हों, ये अभियान के रूप में चलाया गया था। तो इसमें अगर कोई ऐसा है जो जानबूझ के ऐसे लोगों को रख रहा था, तो उसके विरुद्ध अगर कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मनरेगा योजना एक फुल प्रूफ योजना है, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस तरीके से इसमें अगर लूप होल है, तो इसको दूर करने के लिए क्या आपके स्तर से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? देखिए, जॉब कार्ड ऐसा है नरेगा में कि कोई भी जो श्रमिक है, कोई भी श्रमिक है, अगर काम करना चाहता है तो जॉब कार्ड बनवा सकता है और अधिनियम में व्यवस्था है कि कोई भी जॉब कार्ड अगर बनवाना चाहता है
और एप्लीकेशन आवेदन करता है गांव पंचायत स्तर पे, तो 15 दिवस के अंदर जो है उसको जॉब कार्ड देना जरूरी होता है। तो जॉब कार्ड बनवाने में कोई किसी प्रकार का रोक नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो डीसी मनरेगा थे जो बता रहे थे कि एक अभियान के तहत ये जो जांच की गई है उसमें ये फर्जी जॉब कार्ड धारक मिले हैं और जिनके जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्या नाम है? रामकिशन। कहाँ घर है? ठीक है। मनरेगा मजदूर हो? हाँ सर। कितने दिन से रोजगार नहीं मिला? 8-9 साल हो गए सर। क्यों? प्रधान जी बोलते हैं कि मनरेगा काम नहीं चल रहा, वो जॉब कार्ड फर्जी बनवा लेते हैं सर, अपना काम करवा रहे हैं। तो इसकी शिकायत कहीं पे किए थे? एक बार किए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। तो जॉब कार्ड है? हाँ जॉब कार्ड है सर। दिखाओ। तो कहाँ पे शिकायत किए थे? डीएम साहब करते हैं। प्रधान कौन है? रमेश चौधरी। कौन है? शांति देवी, प्रतिनिधि रमेश चौधरी। कौन सा ग्राम सभा है? मिसिर कर सर। नरेगा काम मिला था कि नहीं? नहीं साहब अभी तो नहीं मिला कभी। कितना दिन हो गया? लगभग हमको 2-3 साल हो गया उधर। काम नहीं मिला? नहीं साहब। कौन यहाँ के प्रधान है? यहाँ रमेश चौधरी बोलते सर। अच्छा। हाँ। तो इसका शिकायत कहीं पे किए थे कि नहीं? गए तो बड़ा तो कोई सुनवाई नहीं सर। हाँ। मजदूरी तब से नहीं मिला? नहीं सर कुछ नहीं मिला अभी तक हमको। मजदूरी नहीं मिलता है? नहीं। काम हम किए थे पहले, इसके पहले? काम इसके पहले करे थे, तब से कुछ कोई सुनवाई नहीं। कौन सा ग्राम सभा है? मिसिर कर सके मजदूरी करते हो कि नहीं? नहीं वो तो करे तो करता रहे लेकिन इनके उठवा में कहाँ मिल तो करे कि। कितना दिन हो गए रोजगार नहीं पाओ? 5-6 साल से ऊपर हो गया रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। तब उनसे कही जाला कि हमें कुछ मिले तो रमेश बाबू कहना काम नहीं है। अब का पूछिए एक शिकायत कहूँ करे हो रहे लोग नहीं? और शिकायत कही जाला तो क्या सुनवाई ये नहीं रहा, कहना हमारे पास हमें काम नहीं है कि पैसा निकाला ना। अरे नरेगा जॉब कार्ड है कि नहीं है? तो मजदूरी मिला था? मजदूरी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नरेगा काम वाम करे कब गए रहो? हाँ गए रहे। कहाँ? ये सड़क पर। तो मजदूरी मिली थी कि नहीं? नहीं मिला। प्रधान जी से आप कहे थे? प्रधान जी से कहे थे लेकिन इसका कोई सुनाई नहीं हुआ। अच्छा। तो कितने दिन से काम नहीं मिला? लगभग 5-6 साल से काम नहीं मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।